चार जो सूफ़ी जो हैं औलिया अल्लाह हिंदुस्तान में, इनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या था? इबादत तो अपनी जगह है, लेकिन इबादत से ज़्यादा इन्होंने मखलूक़ खुदा की खिदमत पे ज़ोर दिया है। और यही वजह है कि आज सैकड़ों साल के बाद भी लोग हज़ारों की क्या लाखों की तादाद में इनके आस्थानों पे जाते हैं और क्या ना फैज़ पाते हैं वहाँ पर। फिर एक बात और भी है कि देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में हुजूर के लिए एक अल्फाज फरमाए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो वो रहमतुल लिल आलमीन जो है, हुजूर सरकार आलम जो है रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन है, आलम के लिए है। तो वो रहमतुल लिल आलमीन की झलक जो है इन औलिया के आस्थानों पे नज़र आती है कि दुनिया आ रही है, फैज़ पा रही है साहबा। ये सबसे बड़ा कमाल है साहबा। और बड़े बड़े बादशाह जो हैं इन औलिया के आस्थानों में आते हैं। और यही एक मैं आपको मिसाल बताऊं कि देखिए, इधर हज़रत निज़ाम बिन औलिया महविलाई का आस्थाना है, सड़क के उस पार जो है हुमायूं टूम है। हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, बड़े बड़े नामवर बादशाह हुए हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? हज़रत महविलाई को 700 साल हो गए, हुमायूं को भी 400 साल हुए। लेकिन आज भी इन औलिया के आस्थानों पे उन जैसे हेड ऑफ़ द स्टेट जो है आज भी यहाँ पर आते हैं। यह है सबसे बड़ा कमाल साहब। दुनिया उनके पास जाती है अपनी हाजत के लिए, अपनी परेशानी के लिए, लेकिन वो यहाँ पर आते हैं। क्यों आते हैं? कि जानते हैं कि यह औलिया का मामला है, इनका कोई वो नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है कोई इन्हें, न बादशाहों से, न दौलत से, न किसी चीज़ से, बल्कि मखलूक खुदा से इनको क्या नाम खिदमत करने वाली बात है। यही उनका फैज़ है जनाब। लोग आते हैं, फैज़ पाते हैं साहब। इन सूफियों का सबसे बड़ा मैसेज पूरी दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए काम करना है। दुनिया फिर देखिए क्या है कि हर इन सूफियों की जो तालीम है वो ये है कि हर आदमी अपने से ऊपर देखता है, अपने से नीचे को नहीं देखता। ऐसे भी अभी देखिए ना, सर्दियों का ज़माना है, लोग ऐसे हैं कि जो सड़क के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर सोते हैं, उनके पास ओढ़ने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है। तो वो भी तो इंसान है, उनकी भी तो हॉबीज़ है, उनकी भी डिज़ायर है। तो ये सूफिया जो हैं, उन लोगों के लिए क्या नाम, उनके दिल में मोहब्बत, इंसानियत वाली बात है। यही उनका इंसानियत का पैगाम है पूरी दुनिया के अंदर। लोग जो हैं इंसानियत की वजह से क्या ना इनको औलिया को जाने जाते हैं साहबा। इन्होंने खिदमत खल्क की है और इनके दरबार से फैज़ जारी है खिदमत खल्क का साहबा। जहाँ तक सूफीज़म का ताल्लुक़ है, सूफीज़म जो है कोई अलग क्या नाम मज़हब नहीं है। इस्लाम और सूफीज़म, इन दोनों का ताल्लुक़ ऐसे है कि जैसे रूह और जिस्म एक दूसरे के लिए लाजिम है। रूह जो है जिस्म के बग़ैर क्या नाम बेकार है, और जिस्म जो है रूह के बग़ैर है। तो इस्लाम की असल में जो रूहानियत जो है, इस्लाम की जो जान है, वो सूफीज़म कहलाती है। और रही बात ये सूफीज़म की जो तारीफ़ है वो ये है कि क्या ना, वर्शिप ऑफ गॉड एंड सर्व द पीपल, लोगों को सर्व करना, इंटरनेशनल ब्रदरहुड, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बींग्स वगैरह, इसके लिए काम करना। ये सबसे बड़ा कारनामा है सूफियों का। और यही वजह है कि आज दुनिया के अंदर लोग जो हैं वो सूफीज़म को फॉलो कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है हिंदुस्तान के अंदर है। हिंदुस्तान में जितने भी औलिया हैं उन्होंने क्या ना सूफीज़म के ज़रिए हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया। और उनके अंदर 4 बड़े सूफ़ी औलिया जाम हुए हैं, जिसमें सबसे पहले अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज़, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुब साहब के जानशीन हज़रत बाबा साहब, बाबा फरीद शकरगंज, और बाबा साहब के जानशीन हज़रत निज़ाम बिन औलिया। ये चारों जो है ना सूफ़ी बिल्डिंग के पिलर कहलाते हैं इंडिया के अंदर, इंडो सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर। हाँ, तो हज़रत महविलाई जो है, हज़रत निज़ाम बिन औलिया, इनका ज़माना जो है तकरीबन 700 साल पहले हुआ है। इनके ज़माने में क्या ना खिलजी और तुगलक 2 डायनेस्टियाँ हुई हैं, और 2 डायनेस्टियों के बादशाहों ने हज़रत की लाइफ देखी है। पूरी दुनिया के अंदर असल में इस्लाम का जो ताल्लुक़ है वो सारी बात यह है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी निज़ाम है। उस रूहानी निज़ाम के अंदर जो है वो हुज़ूर से लेकर और क़यामत तक वो चलता ही रहेगा। और उसके अंदर जो है ये सारे बुज़ुर्गान दीन जो हैं, औलिया अल्लाह जो हैं, हुज़ूर की हिदायत के ऊपर, इंस्ट्रक्शन के ऊपर क्या ना ये काम करते रहते हैं। अब रही बात बैकग्राउंड की बात, आप देखिए सूफीज़म की बैकग्राउंड जो है हुज़ूर सरकार आलम के ज़माने से है। और वो कैसे है कि हुज़ूर सरकार आलम के ज़माने में हुज़ूर के बाद जो हैं 4 खुलफा हुए, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, और इनको बाकायदा हुज़ूर सरकार आलम की गाइडेंस थी, उन्हीं के इशारे पे सारा काम किया। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको बताऊं
कि जब हुजूर सरकार आलम का विसाल हुआ तो हज़रत अबू बकर खलीफा हुए, और ख़लीफ़ा होने के बाद जब उन्होंने खिलाफत का काम संभाला तो मुसलमानों के एक तबके ने ज़कात देने से इनकार कर दिया कि साहब हम नहीं देते ज़कात। हाँ, तो हज़रत अबू बकर जो थे बहुत ज़्यादा रंजीदा हुए, और उनके दिल में ये ख्याल हुआ कि आज ज़कात नहीं दे रहे, कल नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोज़ा नहीं रखेंगे, तो लिहाजा कि मैं क्या करूँगा। तो हुजूर हज़रत अबू बकर जो थे रंजीदा थे। रात को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और पूछा, अबू बकर क्या बात है, काय के लिए रंजीदा हो। तो हुजूर ने फरमाया, हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि हुजूर लोग जो है ज़कात देने से मना करते हैं। तो फिर हज़रत अबू बकर ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर जो लोग अगर ज़कात नहीं दें उनके ख़िलाफ़ तुम तलवार उठा लो और हमारी मदद तुम्हारे साथ है। तो वही बात हुजूर ने दोहराई कि आज ज़कात नहीं देंगे, कल नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोज़ा नहीं रखेंगे, तो बिल्डिंग की जो इस्लामिक बिल्डिंग की पिलर है वो डैमेज हो जाएगी। तो चुनाचे यही किया, हज़रत अबू बकर ने तलवार उठाई और जिहाद का ऐलान किया, और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि लोग जो है फिर वापस आ गए और वो ज़कात देने लगे। बहुत सारे मौक़े के ऊपर हुजूर सरकार आलम ने गाइडेंस की है। अच्छा, अब रही बात सूफीज़म की तालीम जो है, हज़रत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी जो था सबसे बड़ा मदरसा था, और वहाँ पर हुजूर सरकार आलम बैठ के खुलफा राशिदीन को तालीम दिया करते थे, रूहानी तालीम दिया करते थे। उसके अंदर मुराक़बा वग़ैरह, ज़िक्र वग़ैरह है, ये सब तालीम देते थे। नमाज रोज़ा ये तो है ही अपनी जगह, इसके अलावा दूसरी जो अमलियात थे वो यही थे कि ज़िक्र वग़ैरह करना, अपने क़ल्ब की तरफ इंसान को मुराक़बा वग़ैरह करना, ये सब तालीम हुजूर सरकार आलम ने दी है। और सबसे पहले क्या नाम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदरसा था मस्जिद नबवी के अंदर, जहाँ पर हुजूर सरकार आलम, और वो एक जगह थी जो चबूतरा थी जो जहाँ वो कहलाते थे असहाब सुफ़ा, आज भी वो मौजूद है और वो इसी से बना है। असहाब सुफ़ा जो है सूफ़ी के लफ्ज़ मानी है सौफ़ के, सौफ़ कहते हैं ऊन को, मतलब जो लोग यहाँ क्या नाम सौफ़ पहनते थे उनको सूफ़ी कहते थे। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि सूफ़ी लोग वो होते हैं कि जिनको रूहानी तालीम दी जाती है। अब दुनिया में सबसे बड़ी बात यह कि रूहानी तालीम जो है वो किस तरीके से हुई। हुजूर के बाद सहाबा हुए, सहाबा के बाद ताबईन, ताबईन के बाद तबे ताबईन, और तबे ताबईन के बाद फिर आलिम दीन और ये फ़िक़ह के इमाम वग़ैरह। उसके बाद फिर आखिरी स्टेज में आए औलिया अल्लाह। हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा ख़ित्ता है, एक इंडो सब कॉन्टिनेंट्स हैं, अच्छी खासी आबादी है यहाँ पर, तकरीबन 60 करोड़ मुसलमान इनकी वजह से है, और कम से कम 10 करोड़ हिंदू भी जो हैं वो सूफ़ियों को मानते हैं। क्यों? सूफ़ियों की जो तालीम है वो क्या ना लड़ाई झगड़ा और क्या ना अदम तशद्दुद के ख़िलाफ़ है, जो कि आज जिसकी वजह से आज दुनिया के अंदर लोग जो हैं सूफ़ीज़म का ख़ास करके गैर कौम के लोग जो हैं वो इसी को फॉलो कर रहे हैं। असल में इस्लाम का जो असल नमूना है और वो क्या नाम वो सूफ़ीज़म से, और उसकी वजह क्या है कि वो औलिया अल्लाहों के आस्थानों पे आते हैं, देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा गहवारा है हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए कि जहाँ पर है इन चीज़ों कोई ऐसा प्लेटफार्म होना चाहिए कि जहाँ पर दुनिया के हिंदुस्तान जैसा है, जहाँ पर मल्टीनेशनल लोग हैं, हर रिलीजस के, हर सोसाइटी के, हर कम्युनिटी के लोग हैं, वहाँ पर ये एक ऐसा प्लेटफार्म है सूफियों का, आस्थानों का, कि जहाँ पर लोग आते हैं, गैदरिंग होती है। तो ये उसकी तालीम का असर है।